Hello students, welcome back again and today I am going to explain you about narration. Okay students, जैसा कि नरेशन के बारे में आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं और आज मैं आप लोगों को नरेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से जो भी कन्फ्यूज़न आपका है उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो स्किप ना करें और कॉन्सेप्ट को ध्यान दें, क्योंकि अभी तक जितने वीडियोज बनाए गए थे नरेशन को लेकर के, ओके, आज कुछ ऐसा ट्रिक मैं देने वाला हूं जिससे कि आप जो भी सेंटेंसेस बनाएंगे उम्मीद करता हूं मिस्टेक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। तो जैसा कि आपके सामने आज नरेशन के बारे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच, ओके, और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, राम शेड टू राधिका। ओके, राम said to Radhika, I am helping you. ओके, राम said to Radhika, I am helping you। तो आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया, ध्यान से देखेंगे। सेकेंड सेंटेंस सेम मैं इसी से रिलेटेड बता रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। राम शेड टू राधिका, एम आई हेल्पिंग यू। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। राम सेड टू राधिका, ओके, डू यू हेल्प डू यू हेल्प मी। ओके, तो आपके सामने तीन तरह के सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं और आपको इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देंगे, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। ओके, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के टाइम आप रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार आप रिपोर्टेड स्पीच, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं, उसके टेंस को आप चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था, सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट। दैट मींस इस तरह के स्ट्रक्चर रूल्स बताए गए थे आपको। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे आप कि जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, दैट मींस कि सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करें मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि आपको बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा, ध्यान से देंगे यदि आप फिर से, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, लेकिन आज आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को देख करके आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ओके, जैसा आप देख रहे होंगे, आई एम हेल्पिंग यू, आपके सामने एक असर्टिव सेंटेंस दिखाई दे रहा। आपको क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो आप देख रहे हैं, सेड टू, उसे आप क्या करेंगे, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। यदि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है ना, यदि ये रिपोर्ट, दैट मीन्स की रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस कंडीशन में आप इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आस्क्ड लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जब कंफ्यूज होते हैं कि कब आप सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, कब आप सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच को, यदि आप असर्टिव सेंटेंस में देख रहे हैं तो आप यहां क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। ओके, और दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं, राम सब्जेक्ट, राधिका ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे राम यहां लिखेंगे राम, ओके, और यहां लिखेंगे राधिका। राम और राधिका शेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया गया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। यदि ये इंट्रोगेटिव होता तो शेड टू को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, आस्क्ड में। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, अब ध्यान देंगे, आप जो रूल आपको बताए गए हैं अभी तक उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे जो कि बताया गया था, ये क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपने शेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया। असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करेंगे आप, दैट यूज करेंगे। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अब आपका जो फर्स्ट पर्सन होगा उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको बताया गया था, सब्जेक्ट हमेशा यहां दिखाई देगा। सेकेंड पर्सन आपका होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपका जो भी यहां दिखाई देगा है ना, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग आप जब भी फर्स्ट पर्सन को देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, यदि सेकंड पर्सन देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट यहां मिलेगा, ऑब्जेक्ट आपको यहां ध्यान देंगे। अब उसके बाद चूंकि आपको मालूम है कि जब ये सिंपल, दैट मीन्स कि पास्ट टेंस का सेंटेंस, दैट मीन्स आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, उसके टेंस जो है वो चेंज होंगे। जैसा कि बताया गया पिछले वीडियोस में आपको कि ये किस टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, इज एम आर के साथ वर्ब जो है अपने फोर्थ फॉर्म में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी इस तरह का सेंटेंस बनाए तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि दिख रहा है आपको पास्ट में यानी सेकेंड फॉर्म में, है ना, जब भी यदि आपको दिख रहा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिख रहा है, उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप चेंज करेंगे। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, और यदि आप देखेंगे थर्ड पर्सन है तो जैसा कि बताया गया नो चेंज, है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ओके, तो आपने देखा राम शेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया गया, राधिका, ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल जैसे वैसे नोट कर लेंगे, है ना, और सेट टू को टोल्ड या सेट टू को आस्क्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में किस कंडीशन में बात हो रही है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ टोल्ड, सेड, सॉरी आस्क्ड, है ना। और एक बात को और ध्यान देंगे आप, यदि सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है उस कंडीशन में आप कोशिश करें कि सेड को सेड में रहने दें। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में राम है, यहाँ क्या लिखेंगे, ही। ओके, और आई के साथ एम जैसे दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर क्या होता है, वाज वर्ब में कन्वर्ट होता है, तो आप ही के साथ क्या यूज करेंगे, वाज, ही वाज, और हेल्पिंग, और यू जो सेकंड पर्सन दिख रहा है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या है, राधिका है, राधिका के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, हर। आपने देखा कि जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब से, सॉरी, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान देना है आपको बता दिया गया है, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन में आपको बताया गया है कि इज, एम आर हो, वाज, वर हो, हैज, हैव हो, उस कंडीशन में आप इफ या वेदर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां लिखेंगे इफ, ठीक है। और इसके बाद यदि आप यहां पर जो WH वर्ड देख लें, जैसे एक एग्जांपल मान लिया, वाई डू यू हेल्प मी। ओके, आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और सेम सेंटेंस वही हो कि राम सेड टू राधिका, ओके, वाई आर यू हेल्प, वाई डू यू हेल्प मी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जब भी आपको इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज इस तरह से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट मींस कि जो एक्सिलरी वर्ब से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उस कंडीशन में आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे,
इफ लिखेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपको वर्ब दिखाई दे, ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा, इसकी प्लेस को आपस में चेंज कर देंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कौन है, राम है। आप क्या लिखेंगे, ही। और जैसा कि आपको मालूम है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और इस बात का विशेष ध्यान दें, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो भी नरेशन में, तो उसे आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, अब क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे आप। तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। ही वॉज हेल्पिंग ही वॉज हेल्पिंग, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में राधिका है, हेल्पिंग हर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखेंगे। तो आपने इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। नाउ राम सेड टू राधिका, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि आप यहां देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप यहां पर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ठीक है ना, एंड दैट मीन्स कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो सेड टू के लिए आस्क्ड आप यूज करेंगे, आस्क्ड। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, राम आस्क्ड राधिका, सेड टू के लिए हमने क्या यूज किया, आस्क्ड, और यहां क्या लिखा, राधिका, राम आस्क्ड राधिका। फिर आप इफ या वेदर, दोनों को भी यूज कर सकते हैं आप, वेदर। ठीक है, और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में राधिका है तो क्या लिखेंगे, वेदर सी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसे। तो सी के साथ क्या लिखेंगे आप, हेल्प है, जो कि डू जो है प्रेजेंट में इंडिकेट, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो हेल्प को उसके पास्ट टेंस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ओके, एंड मी जो है आपको दिख रहा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में क्या है, राम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मी के लिए, राम के लिए क्या यूज करेंगे आप, यहां लिखेंगे हिम। फिर से बता रहे, ध्यान से सुनेंगे। राम सेड टू राधिका, डू यू हेल्प मी। तो मैंने क्या बोला कि सेड टू को इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, दैट मींस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के चलते आपने आस्क्ड लिखा, और जैसा कि राम देख रहा है उसे यूज करेंगे, और राधिका को। ओके, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपने क्या यूज किया, इफ या वेदर यूज करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ वेदर यूज किया, यहाँ इफ यूज किया, उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। और जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके, इसके लिए इफ या वेदर यूज किया, और ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, ये सिंपल पास्ट में होगा। और मैंने कहा था कि जब भी ये सेंटेंस जो हो इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में मैंने बताया, सबसे पहला काम आपको वही होगा कि इन्वर्टेड, दैट मींस क्वेश्चन मार्क के लिए आप यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड लिखेंगे। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हैं, राम, और यहां दिख रहा है राधिका। ओके, और उसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पर जब भी कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हो और डब्ल्यूएच वर्ड हो, तो डब्ल्यूएच वर्ड को ही आप यूज करेंगे। जैसा लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ना ही वेदर, ना ही इफ, ना ही आप दैट का यूज करेंगे, बल्कि जो डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप उसी डब्ल्यूएच वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, व्हाई। ओके, और जैसा कि बताया गया है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को देख रहे हैं, तो आप उसे सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। तो वाई, और ये यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में राधिका है, तो वाई, और यू के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सी, है ना। ऑब्जेक्ट में आपका राधिका दिख रही है, तो इसके लिए लिखेंगे सी, वाई सी। ठीक है, हेल्प्ड, हेल्प्ड, और मी जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम। ओके, और आपका सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपने बहुत ही आसानी से सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीख लिया। तो मैंने कहा कि अभी तक आप लोगों को कैसे सिंपल पास्ट, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप चेंज करते हैं, सारे रूल्स आप लोगों को पहले ही बता दिए गए हैं। और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने इसमें बताया है कि आप जो सेड टू में कंफ्यूज्ड होते हैं कि सेड टू को कब टोल्ड लिखना है या कब आस्क्ड लिखना है, उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो रखा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।